बिहार कशिश न्यूज के मिड डे में स्वागत है आपका। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की कमेटी से कराने की मांग की थी। साथ ही स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी खास जगह की शिकायत हो तो विधायक जांच करवा लेंगे। जब ये लोग इधर थे तो सब सही था, अब भारी गड़बड़ लगने लगी है। मंत्री के इस बयान पर हंगामा बढ़ गया। विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है। अब सब चीज में खराबी, ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं। सर, ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की बात नहीं है। मंत्री जी कम से कम कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आपसे आग्रह है, अपने स्थान पे बैठ जाइए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। कितना बढ़िया से चलने दे रहे थे आप लोग, आज क्या हो गया आप लोग? पूरा प्रदेश देख रहा है आपके कारनामे को। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, आप नहीं चाहते कि जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए। सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आज भी हंगामा हुआ स्मार्ट मीटर को लेकर, और जब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जब हमारे साथ थे तो स्मार्ट मीटर ठीक था, अब उधर हैं तो गलत हो गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये पहले से ही तैयारी थी कि अलग अलग जो सरकार की जो मुद्दों पर सरकार को घेरना था, और यही वजह रही कि पहले वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार को घेरा गया, और उसके बाद विधायकों की बैठने की जो व्यवस्था है उसके मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। और अब चूंकि आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के अब तक जो विपक्ष की तरफ से आंदोलन चलाए गए हैं उसकी एक परिणति यहाँ पर देखने को मिली। विधानसभा में भी सवाल उठाए गए। अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि लगातार जो जानकारी मिल रही है, गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, और कई बार ये देखा गया कि ठंड के मौसम में भी ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा ये रोक कर दिया जाता है, और उसके बाद एवरेज बिलिंग की व्यवस्था की जाने लगती है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। अजीत शर्मा ये चाहते थे कि सदन की कमेटी से पूरे मामले की जांच हो जाए, क्योंकि उन्हें घोटाला की आशंका यहाँ पर नजर आ रही थी, और पर मामले को पॉलिटिकल मामला करार दिया। ऊर्जा मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि अगर किसी खास जगह पर अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसकी जानकारी आप दें, वहां पर वो जांच करवा के उसको दिखवा लेंगे। लेकिन ऐसे सामूहिक रूप से पूरे सिस्टम पर, यानी पूरे स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल सही नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है। और स्मार्ट मीटर के मसले पर जब विपक्ष हमारे साथ था, विपक्ष के विधायक हमारे साथ थे, सरकार में थे, तो उस वक्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर ठीक था, और आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके जवाब के बाद विपक्ष के सभी विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच को मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करने लगे। जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने यह फैसला लिया कि 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जी, तो स्मार्ट मीटर पर जब हंगामा हुआ और अजीत शर्मा ने जब पूछा तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर इसको पूरे सिस्टम पर सवाल मत उठाइए, किसी खास जगह की समस्या हो तो ठीक कर दी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। तो चाहे धनी मनी जनता हो,
हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते।